अरे नहीं लगाना तुम्हारी स्कीम लिस्ट में कोई पैसा हमको। गरीब लोगों को लूटने का बहाना बना लिया, उसको स्कीम बोलते हो। देखो भैया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डूब के मर जाओ तुम। और सुनो, आज के बाद हमें फोन किए ना तो कोतवाली में जाके तुम्हारी रपट लिखवा देंगे, समझे? रखो फोन। भाई साहब, हीरालाल ऑटो वाले का घर कहाँ पे? जी ये है हीरालाल का घर। धन्यवाद। मीना मैडम जी आप? हाँ सुमित बाबा कैसे हो आप? हाँ, वो सुबह गुनगुन से मिलने की जिद कर रहा था, हमने कहा चलो मिला लेते और गुनगुन की तबीयत का भी पूछ लेंगे। बहुत अच्छा किया मैडम जी, आइए ना। आओ बाबा, आओ आओ। ए गुनगुन बिटिया, गुनगुन। हाँ उठो। सुमित भैया। गुनगुन बेटा, इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स आपने बनाई है। गुनगुन, मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। एक मिनट। I'm sorry गुनगुन। आपने बनाया है? बनाया तो मैंने है, पर तुम्हारी ड्राइंग के सामने ये तो कुछ भी नहीं। अरे नहीं नहीं सुमित बाबा, आपने जो भी गुनगुन के लिए बनाया ना, ये तो बहुत ही बढ़िया है। आज से मैं तुम्हारे साथ कभी कट्टी नहीं करूँगा। अरे गुनगुन बिटिया, सुमित बाबा तुम्हारे घर पहली बार आए, इनको अपना घर दिखाओ, बाहर का मोहल्ला दिखाओ। ये हमारा छोटा सा घर है, यहाँ हमारी गुड़िया, हमारी गुल्लक, हमारे कलर्स और हमारी सारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीजें। वाह गुनगुन, ये तो बहुत अच्छी है। यहाँ हम अपनी सारी पढ़ाई और सारी ड्राइंग हम यहाँ ही करते हैं। गुनगुन, वो क्या है? वो हमारी छोटी सी खिड़की है, वहाँ से सुबह में बाजार दिखता है और रात का चन्ना मामा दिखता है। देखो, पर ये तो बहुत छोटी है, हमारे घर पे तो बड़ी बड़ी है। अब बिटिया, सुमित बाबा को अपनी बस्ती दिखाओ ना। अरे चलो ना सुमित भैया, हम जाकर हमने मोहल्ले के मैदान में, वहाँ हम रोज खेलते हैं, हमें बहुत मजा आता है। आ जाओ। बात क्या है हीरालाल? तुम गुनगुन को जेआर हार्ट हॉस्पिटल क्यों लेके गए थे? वो तो हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए है ना। मैडम जी, उस दिन हम आपको झूठ बोले थे फोन पे। आपको पता है ना, गुनगुन उस दिन स्कूल में गिर गई। हाँ। उसके बाद हम उनको डॉक्टर के पास लेके गए, उनका इलाज कराने के लिए। डॉक्टर ने खूब सारे टेस्ट लिख के दिए। टेस्ट का रिजल्ट आया तो पता चला कि गुनगुन बिटिया के दिल में छेद है मैडम। के इलाज के लिए 20 लाख रुपया चाहिए। भैया, इसको ऐसे पकड़ना, ऐसे मारना है। इधर ऐसे पकड़ के 1 2 3। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ हीरालाल, कुछ
पैसों का इंतजाम तो मैं भी कर दूंगी, लेकिन ये रकम बहुत ज्यादा है। नहीं मैडम जी, हमको पैसा वैसा नहीं चाहिए, हम वो का जुगाड़ कर लेंगे। भोले शंकर के भक्त हैं, अब उन्होंने ये मुसीबत दी है तो उसका समाधान भी वही बताएंगे मैडम जी। अरे मैडम जी, आप हमारे घर पहली बार आए हैं, बातों बातों में हम आपसे चाय तो पूछना भूल ही गए। आप हमें 2 मिनट दीजिए, हम आपके लिए चाय। अरे नहीं नहीं हीरालाल, हम थोड़ा जल्दी में हैं। जरा तुम एक काम क्यों नहीं करते? कल से स्कूल की लंबी छुट्टियां शुरू हो रही हैं, हम गुनगुन को 2-1 दिन के लिए अपने घर ले जाते हैं। सुमित भी गुनगुन के साथ बहुत घुल मिल गया है, उन दोनों का दिल भी लगा रहेगा और तुम्हें भी पैसों का इंतजाम करने का वक्त मिल जाएगा। लेकिन आपको तकलीफ हो जाएगी। कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है मैडम जी, और जैसा कहते हैं। दो हमारा कंचा। तुम कौन हो बे? सुमित भैया चलो यहाँ से। ए गुनगुन, ये चिरकुट कौन है? बस्ती में नया आया है। छोड़ सुमित भैया की बोतल, छोड़। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगी? हम अपने पापा को बुलाएंगे। बड़ी आई पापा को बुलाने वाली। बड़े स्कूल में पढ़ती हो, बड़ी होशियार बनती हो। डरपोक, 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 डरपोक। चलता है यहाँ से। ऐसे कैसे चलो? हम जाने दे तब ना। बस 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 बस। भैया रुक जा। तुमको दौड़ने को उतने मना किए थे ना? अरे कल हमरे पीछे पड़ा था। कालू की तो ना हम जमकर लगाएंगे एक दिन पिटाई। कहाँ है वो? शांति आंटी, ये हमारी बेस्ट फ्रेंड है, सुमित भैया। अच्छा, तो तुम गुनगुन के फ्रेंड हो? बेस्ट फ्रेंड। अच्छा रुको, फिर तो चॉकलेट एक तुमको भी मिलना चाहिए। रुको 1 मिनट। शांति आंटी, चटपटा चूरन। तुमको चटपटा चूरन चाहिए? ले, चटपटा चूरन तो खत्म है। तुम ये रखो और ये तुम्हारे फ्रेंड के लिए। गुनगुन, बाबा आपने पूरा मोहल्ला देखा? हाँ। क्या है? अच्छा बिटिया, आप मीना मैडम के साथ उनके घर जाना चाहोगी? चलो, हम लोग खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे और ढेर सारी मस्ती करेंगे, ठीक है? पापा आप भी साथ चलो ना। अरे नहीं बिटिया, हमें बहुत सारा काम है, हम ना शाम को आपको ऑटो में लेने आ जाएंगे। तो चले? चलो चलो, कार में बैठो। चलो बैठो। भाई रुको, कहाँ? वो भैया भीतर जा रहे हैं। कुछ खरीदना चाहते हो क्या? नहीं भैया, हाँ, हम ही बेचने आए हैं। क्या है? ये हमारा गहना है, हम बेचना चाहते हैं। रसीद है इसकी? नहीं भैया, रसीद तो नहीं है हमारे पास। तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अरे रसीद नहीं है तो कहा हुआ भैया, ये है तो हमारा ना। ऐसा नहीं है। ये हमारा बिल्ला है भैया, आपको यकीन नहीं होता तो हमारी फोटो ले लीजिए, हमारे बिल्ले की फोटो ले लीजिए। ठीक है, जाओ। बोलो। जय भोले शंकर सेठ जी। जय भोले शंकर। अब ये बेचना है सेठ जी। इसकी रसीद दीजिए। सेठ जी, एक ही रसीद तो नहीं है हमारे पास,
लेकिन ये हमारा ही है, इसी की गारंटी हम आपको देते हैं। बिना रसीद के भी कहीं गहने बिकते हैं? आप हमें गारंटी दे रहे हैं और कल को कहीं हमारे यहाँ छापा पड़ गया और वो पूछेंगे इसकी रसीद कहाँ है, हम तो डूब जाएंगे। तब हमें पार लगा पाएगी आपकी गारंटी? बात तो आप सही कह रहे हैं सेठ जी। देखिए, ये हमारा पुराना गहना है, इसकी रसीद हम संभाल के नहीं रखे हैं। और वैसे भी सेठ जी, बिना रसीद के गहना बेचने वाले हम पहले आदमी तो है नहीं, कई लोग बेचते होंगे। दरअसल सेठ जी, बात यह है कि हमारी बेटियां बहुत परेशान है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए बेच रहे हैं, वरना हम कभी नहीं बेचते। 20,000 देंगे सबके। मजाक कर रहे हैं सेठ जी? हम मजाक नहीं कर रहे, सही बता रहे हैं। सेठ जी, 4-5 साल पहले 25,000 में ले रहे, इतने टाइम में रेट नहीं बढ़ा का? अब आप हमें धंधा सिखाएंगे? एक तो बिना रसीद के मैं आपका ये माल खरीद रहा हूं और ऊपर से आपसे ज्ञान लूं। आप एक काम करिए, ये गहना लीजिए अपना और जाकर कहीं बेच लीजिए, जाइए यहां से। सेठ जी, बुरा ना मानिए, आप बेवजह गरमा रहे हैं। धंधे का टाइम है, टाइम मत बर्बाद करिए भाई, हैं? भलाई का जमाना ही नहीं है, जाइए यहां से। दे दीजिए सेठ। ये लो पियो जूस, ये गुनगुन आपके, ठीक है? गुनगुन, जल्दी से जूस खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाऊंगा। अरे बेटा, इसे जल्दी से पी लो, इसमें बहुत ताकत है। देखो भैया पी रहे हैं ना, पी जाओ प्लीज। वो कौन है? वो मेरे पापा है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो स्टार बन गया, मैं उन्हें रोज आसमान में देखता हूँ। तुम्हारी मम्मी हमारे पापा कहते हैं कि हमारी मम्मी एक दिन हमसे मिलने जरूर आएगी, एक गुड़िया और बहुत सारी मिठाई के साथ। सुनो बेटा, अब गुनगुन को अपना रूम दिखाने वाले थे ना? हाँ, ओके, चलो चलो चलो। बेटा आराम से, आपको उछलना कूदना मना किया है ना? हाँ, आराम से जाओ, ठीक है? तुम्हें इसको ध्यान से रखना, ठीक है? बिल्कुल भी उछलना कूदना नहीं, ओके? ये देखो गुनगुन, ये मेरा कमरा है। ये कौन है? इसका तो चेहरा ही नहीं दिखता। ये सुपर हीरो है, स्पाइडरमैन। इसे तो मिलना है। याद करो, मैंने अपनी डायरी में भी लिखा था। पर आप इसको पहचानोगे कैसे? इसका तो शक्ल ही नहीं दिखता। ये हमेशा जाले वाले कपड़े पहनते हैं, इसीलिए तो इनका नाम स्पाइडरमैन है। आपका कमरा तो बहुत ही सुंदर है, सरल है। एक मिनट रुको। अब ठीक है?
हीरालाल, आओ अंदर आओ। आओ बैठ। नहीं मैडम जी, बस चलते हैं। ओ, गुनगुन बिटिया और सुमित बाबा दिखाई नहीं दे रहे। अरे अभी तो यही भी खेल रहे थे, शायद सुमित के कमरे में होंगे। ममता, बच्चों को बुला लो। आज जैसी धमा चौकड़ी मैंने घर में पहले कभी नहीं देखी। गुनगुन बिटिया ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना मैडम? परेशान? अरे ऐसी परेशानी तो मैं रोज उठाने के लिए तैयार हूँ। परसों से जैसे इस घर में सन्नाटा सा छाया हुआ था। सुमित को आज से पहले मैंने कभी इतना खुश, इतना खुल के हंसते हुए नहीं देखा। गुनगुन के आने से मानो उसे सब कुछ मिल गया। अरे गुनगुन बिटिया, कैसा है बेटा? कैसे सुमित बाबा? हैप्पी हैप्पी। पापा, आपको पता है सुमित भैया का कमरा बहुत ही सुंदर है। उनके कमरे में एक लाइट वाली पेंसिल भी है जिसमें से रंग बिरंगी रोशनी निकलती है। अच्छा चलो सब लोग टेबल पे, खाना रेडी है, ठीक है? अरे नहीं मैडम जी प्लीज। अरे हीरालाल, खा भी लो, हमारे घर में खाना इतना बुरा नहीं बनता, ठीक है? चल आज मैडम जी। चलो हीरालाल। गोमती नगर। भैया ये बच्ची किसकी है? अरे मैडम जी हमारी बच्ची है। वो कहा है ना, पूरा दिन हमारे साथ में इससे थक कर सो गई। अभी काम खत्म करके घर ही जा रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। भैया थोड़ा तेज चलाइए ना प्लीज। हाँ मैडम। पर मैडम जी कहा है ना, हमारी बच्ची सो रही है तो ज़्यादा तेज नहीं चला सकते। हाँ बट थोड़ा तेज कर लीजिए, एक्चुअली मुझे बहुत लेट हो रहा है, प्लीज। जी मैडम। यार लीजिए मैडम जी, आ गया। तुम्हारी बेटी के हार्ट में एक मेजर प्रॉब्लम है। इसके लिए जल्द से जल्द हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए आपको 20 लाख रुपए जमा करने।